अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी क्या होती है? तो सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी रेफर्स टू हु यू आर अट्रैक्टेड टू, कि आप किसके प्रति अट्रैक्ट कर रहे हो। अब ये दो तरीके की होती है, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल में कहता है अपोजिट में, हेट्रो में होता है कि अपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट करते हो, होमो में सेम। जैसे अगर हेट्रो की बात करें तो इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ बॉय, इफ़ यू आर अ बॉय यू अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ गर्ल। और अगर होमो की बात करें, इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ गर्ल, और वाइस वर्सा। इट इज़ फॉर पीपल्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन अबाउट देमसेल्फ, कि ये कहता है लोगों के खुद के सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, खुद के बारे में होता है कि वो गे है, लेस्बियन है या फिर बायसेक्सुअल है, वो क्या है ये खुद के बारे में जानते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें या फिर बेस्ट डिस्क्राइब करें तो कहता है कि आप किसके प्रति सेक्सुअली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एक करेंट पीरियड ऑफ टाइम में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, हमारी सेक्सुअलिटी होती है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कि टाइम के साथ चेंज होती रहती है। एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हम इसमें। डेवलपमेंटल प्रोसेस है, खुद क्या होती है, डेवलप होती रहती है, ये टाइम लगता है इसे। कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस है, कल्चर का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है इसके ऊपर। जेंडर की एक आइडेंटिटी होती है कि हम खुद अपनी सेक्सुअलिटी को जानते हैं, वो हमारी एक आइडेंटिटी होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर होता है कि हमारे अंदर से ही, हमारे अंदर ही ऑलरेडी होता है। मल्टी डायमेंशनल नेचर होता है कि कई सारे केस के डायमेंशन या पर्सपेक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जेंडर की। सो थर्ड जेंडर क्या होता है हमारा? द टर्म थर्ड जेंडर रेफर्स टू द पीपल हु आइडेंटिफाई एज अ जेंडर दैट इज नादर एक्सक्लूसिव मेल और फीमेल। मतलब थर्ड जेंडर वो होता है, उन लोगों को कहते हैं जो ना प्रॉपर मेल हो ना फीमेल हो, जिसे हम आजकल हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो क्या है, हमारे थर्ड जेंडर ही है। इट इज़ ए वे टू डिस्क्राइब ए जेंडर आइडेंटिटी आउटसाइड द ट्रेडिशनल बाइनरी फ्रेमवर्क ऑफ मेल एंड फीमेल। किसको डिस्क्राइब किया जाता है? क्या होता है कि जेंडर की आइडेंटिटी होती है जो हमारे ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से बाहर होती है, मेल और फीमेल की। तो ट्रेडिशनली हम दो ही जेंडर मानते थे, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, लेकिन थर्ड जेंडर क्या होता है, ये हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क उससे बाहर होता है, जिसमें थोड़ी क्वालिटीज़ मेल की थोड़ी फीमेल की होती है, वो क्या होता है, हमारा थर्ड जेंडर होता है। सब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, जैसे कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्ड सेक्स। वर्ड सेक्स से क्या होता है, अलग होता है। एक्सप्रेस करता है अपने जेंडर को अलग अलग वेज में, ये अपनी बॉडी को बदल भी सकते हैं, ना भी बदल सकते। क्यों? ये सीधा सिंपल मेडिकली डिपेंड होता है कि ये हम चाहे तो मेडिकली हम इसे चेंज करा सकते हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर। अगर हम एक फीमेल की बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं, प्रॉपर मेल की बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं बाय मेडिकल साइंस। अब ये लोग क्या करते हैं, जो थर्ड जेंडर होते हैं वो कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं कि अगर हम खुद कंसिडर करें कि अगर हम पब्लिकली किसी एक ट्रांसजेंडर को देखते तो क्या होता है, सोसाइटी कई बार नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना जानती। वो तो ये चाहती कि वो दिखे तो पैसे दे देना, उनको हीन नज़र से देखना। तो ऐसे में क्या होता है, वो क्या क्या फेस करते हैं, वॉयलेंस फेस करते हैं, कई उन्हें मारते पीटते हैं, हैरास करते हैं। लीगल और सोशल बैरियर होते हैं कि लीगली उन्हें राइट्स नहीं मिलते। सोसाइटी में तो बहुत बड़ा बैरियर है कि हम आज भी उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते। वो कई सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं कि उन्हें कहते हैं कि आपको रख के हम यहाँ का माहौल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें क्या वो फेस करते हैं। साथ में उन्हें कोई होम नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाते। अगर गवर्नमेंट उनके लिए अरेंज भी कराए तो भी क्या उन्हें खुद की जो मेडिकल चीज़ है वो एसेस नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल्स देने से मना कर देते हैं। या फिर वो कई सारे वॉयलेंस फेस करते हैं, शेम फील करते हैं, इक्विटी कहीं मिलती ही नहीं है थर्ड जेंडर को। सो रिकग्नाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर है। तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की पहचान कब मिली? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया था कि ट्रांसजेंडर पीपल को हम थर्ड जेंडर कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे उन्हें क्या राइट मिला था? गवर्नमेंट कोर्ट ने सिंपल कह दिया था कि ट्रांसजेंडर पीपल के पास हर तरह का वो राइट है जो दूसरे सिटीजन्स के पास है, जैसे राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, ये सारे राइट्स क्या है ट्रांसजेंडर के पास भी है। और अब जो ट्रांसजेंडर वो खुद को आइडेंटिफाई करा सकते हैं एज थर्ड जेंडर इन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सब में क्या वो थर्ड जेंडर के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। कोर्ट ने साथ में भी कहा था कि ट्रांसजेंडर को हमें प्रोटेक्ट करना है हर एक तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से, और उन्हें सोसाइटी में इक्वली ट्रीट
करना है। साथ में गवर्नमेंट ने कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसे कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी की, ये हेल्थ केयर एसेस दिया गया, वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया, जॉब्स में रिजर्वेशन दे दिया, जैसे कई सारे डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब SC ST मार्जिनलाइज ग्रुप इन सबको था राइट, वैसे सेम इन्हें भी ला दिया गया। तो इस डिसीजन के थ्रू क्या एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप लिया गया था ताकि इन जो ट्रांसजेंडर है हमारे इंडिया के अंदर उन्हें इक्वलिटी मिले, जस्टिस मिले और उन्हें राइट्स मिले। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपसे पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।